व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो आज भाई हम बात करने वाले हैं सैम्यूल बैनर एक फार्मर थे जिन्होंने एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बनाया था विच कैन प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट साइकिल्स, और जो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस साइकिल के थ्रू, उस कार्ड के थ्रू कि कब कब मार्केट पीक आउट होता है, कब कब मार्केट नीचे गिरता है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा सिग्नल मिल सकता है कि कब मार्केट से निकलना है, कब मार्केट में घुसना है। वो लोग जो मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, जो वो लोग जो इतना सारा डेटा क्रंचिंग नहीं कर सकते, एक आम आदमी, एक आम इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकता है ये। और आप जो इतना ज़्यादा मार्केट को नहीं ट्रैक कर सकते, आप वॉल्यूम्स नहीं दे सकते, आप ग्लोबल पैटर्न नहीं समझ सकते कि भाई क्या हो रहा है पूरा ग्लोबली, तो आपको भी इस वीडियो के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू जो मैं बताने वाला हूँ, इसको आपको एक बहुत ही मोटा एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मिल जाएगा कि कब मार्केट पीक कर रहा है, कब आपको मार्केट में एंट्री करनी, कब आपको मार्केट में निकलना है, और कब मार्केट में आपको थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन रखना है, और कब आपको ज़्यादा कैश रखना है। इससे आपको ये समझ में आ सकता है आपको कि कब कब आपको कैश में ज़्यादा रखना है, कब कब कैश कम रखना है। थोड़ा बहुत कैश हमेशा होना चाहिए। आपको याद रखिए कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी भी यही बोलते हैं, कैश इज किंग। और राइट नाउ वो 383 नहीं 343 को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में मुझे पता नहीं, 343 बिलियन डॉलर्स पे वो बैठे हुए हैं इस वक्त कैश पे, क्योंकि ही इज़ प्रेडिक्टिंग अ मार्केट क्रैश, और उनको लगता है कि सस्ती चीज़ें मिलने वाली है। तो सैम्यूल बैनर के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, और सैम्यूल बैनर का जो चार्ट है वो समझेंगे, एनालाइज करेंगे उसको कि ये कहानी है। उससे पहले मैं आपको सैम्यूल बैनर के बारे में बता दूं, सैम्यूल बैनर थे कौन से। तो सैम्यूल बैनर बहुत ही फेमस नाम बना ये 1800 सेंचुरी में, और 1875 के अराउंड उन्होंने एक अपना वो बनाया, क्या कहते हैं, बैनर साइकिल कार्ड। तो बैनर साइकिल कार्ड करता क्या है? बैनर साइकिल कार्ड ये बता सकता है आपको कि कब कब मार्केट पीक करता है और कब कब मार्केट गिरता है। बट सैम्यूल बैनर थे कौन? सैम्यूल बैनर एक फार्मर थे जिन्होंने एक्चुअली इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि ली एक वक्त बाद, और उन्होंने एक्चुअली इन्होंने उसके बाद ये इकोनॉमिक एनालिस्ट बन गए इनफैक्ट, और इन्होंने फिर ये बैनर साइकिल कार्ड बनाया। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बैनर साइकिल को कहते भी, ये जो इसका जो कार्ड है, ये कहते हैं कि बैनर्स प्रोफेसीज ऑफ फ्यूचर अप्स एंड डाउन, मतलब कि ये प्रोफेसी, मतलब कि वही जो हम कहते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो प्रोफेसी करता है, मतलब कि प्रिडिक्ट करता है कि कब अप आएगा कब डाउन आएगा। पर बैनर ने इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी थी जब उसने ये बैनर साइकिल कार्ड बनाया। वो जो इसका की एस्पेक्ट ऑफ द बैनर साइकिल था वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अच्छा, उसने नोटिस किया कि 21 साल का एक पिग आयरन जो होता है, उस टाइम पे पिग आयरन एक कमोडिटी की तरह ट्रेड करता था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल हुआ करता था आपकी लाइफस्टाइल और आपकी ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो पिग आयरन क्या होता है? पिग आयरन बेसिकली मोस्ट रॉ फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन। उसको पिग के फॉर्म में क्यों बोलते हैं, उसको पिग आयरन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को जब मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि पिग आयरन याद करिए। अगर आपने केमिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है, पुराने अपनी स्कूल की किताबों में, तो उसमें मेंशन किया था पिग आयरन को हम पिग आयरन इसलिए बोलते थे क्योंकि उसका मोल्ड होता था जिसमें सांचे में पिग आयरन को खट्टा करा जाता था, वो पिग की शेप का था, इसलिए उसको पिग आयरन बोलते हैं, और वहाँ से वो पिग आयरन हो गया उसका नाम। बट बेसिकली पिग आयरन होता है द मोस्ट रॉ फॉर्म ऑफ आयरन, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, द मोस्ट मोल्टेड करके जो बना, जो जमा हुआ हमें आयरन मिलता है, दैट इज कॉल्ड पिग आयरन। तो बैनर ने देखा कि पिग आयरन के जो प्राइजेस हैं वो 21 साल का साइकिल पूरा करते हैं, यानी कि 21 साल तक वो पीक होते हैं, उसके बाद वो गिरना शुरू करते हैं। तो एक 21 साल का पीक और गिरने का इनका एक साइकिल होता है। इसमें क्या होता है, तीन, और ये पूरा जो 21 साल का होता है, 21 साल का जो पूरा साइकिल है, इसमें 3 फेजेस आते हैं। एक होता है पीक, एक होता है लो, और तीसरा होता है द रिकवरी फेज। तो ये 3 जो फेजेस होते हैं उसके दौरान ये 21 साल में अपना एक पूरा रोटेशन कवर करता है। सिमिलरली उसने देखा कि जो कॉर्न और वीट है, कॉर्न और वीट भी एक अच्छी कमोडिटी थी उस टाइम पे जो ट्रेड होती थी, और इंसान की दिनचर्या, इंसान की ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी थी। तो वो कमोडिटी जो कॉर्न एंड वीट है उसका जो साइकिल होता था वो होता था 8 साल का। 8 साल का साइकिल वो होता था, 11 साल का साइकिल होता था कॉर्न ऑन वीट का, जिसमें अगेन इसमें 3 फेज होते थे, अप डाउन, मतलब कि हाई, पीक, बॉटम, और उसके बाद एक रिकवरी फेज। तो 3 उसमें ये 8 साल में, 11 साल में ये अपना कवर कर लेता था एक साइकिल पूरा। सिमिलरली उसने देखा कि फाइनेंशियल जो मार्केट्स है उसमें उसका जो ये पूरा जो क्या कहते हैं साइकिल है वो सिर्फ 8 साल का होता है, यानी कि 8 साल में स्टॉक मार्केट का एक फाइनेंशियल पीरियड ख़त्म होता है जिसमें अप, पीक, हाई और डाउन
स्टॉक मार्केट चलता है, राइट। अब हम चलते हैं बैनर साइकिल के कार्ड के पास और बैनर साइकिल कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो यार बैनर साइकिल कार्ड ये है आपके स्क्रीन पर, और बैनर साइकिल कार्ड में अगर आप यहाँ देखो तो 1927 में आप देखोगे तो ये पीक आउट हुआ है, राइट। तो अब आप देखो स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग से इसको देखा जाए तो हम इसको देख सकते हैं कि 1927 के टाइम पे ये बहुत ही सही पीक आउट हुआ था। उसके बाद फिर ये गिरा। तो 1924 से 1931 एक पीरियड चला जिसमें 1927 में इसने प्राइस पीक आउट कर गया। सिमिलरली 1931 से फिर 1942 एक पीरियड चला जिसमें इसमें रिकवरी फेस आई, और फिर वो 1942 से भागा तो 1945 तक पीक आउट हो गया। उसके बाद फिर गिरा। तो ये देखो आप, ये जो साइकिल बनाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है इसने, और इसके आप देख सकते हो इसमें ए जो है, आप देखो इसमें ऊपर ए लिखा हुआ है, ए इज़ ईयर्स इन विच पैनिक्स हैव ऑकर्ड एंड विल ऑकर अगेन, मतलब कि ए जब जब आएगा तब पैनिक क्रिएट होगा, राइट। और नीचे देखो सी लिखा हुआ है, सी इज़ ईयर्स ऑफ हार्ड टाइम्स, लो प्राइजेज एंड अ गुड टाइम टू बाय स्टॉक, corner lots, goods etc. and hold till the boom reaches the years of good times, then unload। यानी कि सी टाइम है, जो सी वाला फेस है इसमें लिखा हुआ है, तो जो सी वाला फेस है इसमें आपको बहुत सारा माल एक्वायर करना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो मार्केट में आपको निकलना है, और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और पैसिमिज्म आ जाए तब आपको ख़रीदना है। तो जब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगी, कोई बात नहीं कर रहा होगा स्टॉक मार्केट में, हर आदमी बोलेगा बेकार है, समझो यही मौका है जब आपको कॉर्नर करने हैं लॉट्स। तो अब आप देखो, अभी हम लोग राइट नाउ कहाँ खड़े हुए हैं, अभी हम लोग खड़े हुए हैं 25 में, राइट। अब 2025 में ये दिखा रहा है कि 2023 में इसका लो बना था। तो 2023 में लो बना था, 2023 के लो के बाद अब ये रिकवरी फेस चल रहा है हमारा। तो लो जो है वो जा चुका है, अब रिकवरी फेस का वो कह रहे हैं कि एक छोटा सा पीक आएगा जो आएगा 2026 में। अगर आप देखो तो जो इसका पॉइंट है ऊपर वो आपको दिख रहा होगा 10th वाला पॉइंट है, जिसमें 10th और 8 जो जोन है, 10 और 8 ऊपर, तो 10 और 8 के बीच में एक छोटा सा 2026 लिखा हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है 16 नंबर का ये हॉराइजन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, 2019 से 2035 के बीच में। तो 2019 से बीच में 2026 जो है मार्केट पीक आउट कर सकता है, यानी कि हमारे पास अभी मौका है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप सैम्यूल बैनर के साइकिल कार्ड के समझें तो आप समझेंगे कि 2026 तक हमारे पास एक्वायर करने के लिए टाइम है, और अगर हमें मार्केट से सच में निकलना है तो 2026 कैन बी द राइट टाइम जब हमें मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। और फिर 2032 में ऐसा सैड एटमॉस्फेयर आ सकता है, ऐसा पैनिक आ सकता है, ऐसे भयंकर सेलिंग आ सकती है जो कि 2032 जो है वो मार्केट का बॉटम हो सकता है, और उसके बाद आएगी रिकवरी। मतलब कि 32 से 35 में देखो आप, सिर्फ 3 साल का गैप है, और 3 साल में हाई, मतलब अमेजिंग हाई ए जोन में चला जाएगा 2035 में, यानी कि इतना ज़्यादा पीक बनेगा अपने बॉटम से। तो 2032 कैन बी द राइट टाइम टू टाइम द मार्केट। सिमिलरली अगर आप पीछे जाएं तो आप देखो कि 2012 वॉज द राइट टाइम टू बाय द मार्केट। 2012 में आप खरीदोगे, 2012 से 2019 तक लगातार मार्केट भागा है 7 साल। तो इन्होंने बताया कि ये 7 साल बहुत ही क्रूशियल थे जब आप बहुत अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं। 2019 में आपको निकलने के लिए बोला था, तो अगर आप निकल लिए होते तो 2020 का क्राइसिस जो है वो आप बड़े आराम से हैंडल कर लिए होते। एनीवेज 2019 में देखो पीक आउट हो गया, और ये देखो 2020 में कोविड का क्रैश भी आया। तो इसका अगर बैनर साइकिल देखा जाए कार्ड तो काफ़ी बहुत रेलेवेंट भी है। इनफैक्ट बहुत सारे, जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि 2008 का क्राइसिस में मेंशन नहीं है। अब देखो क्राइसिस जो है वो एकदम एग्जैक्टली मेंशन नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, और हर कोई अगर इतना ज़्यादा एक्यूरेट बता सकता है तो फिर क्या ही हर आदमी कोई बिजनेस चले ना, हर आदमी इसमें पैसा लगा दे। तो एक्यूरेसी आप बहुत ज़्यादा नहीं इससे एक्सपेक्ट कर सकते। बट लुक एट दिस, 2008 का क्राइसिस क्या इसने नहीं बताया कार्ड ने? बिल्कुल बताया है। आप देखो 2005 से बीच में 2007 तक इसने कहा 7 में मार्केट पीक आउट हो जाएगा, और 2007 में अगर आप निकल लिए होते तो 2008 का जो क्राइसिस आता आप उसको सर्वाइव कर लेते। यानी कि 2007 की स्टार्टिंग में ही
आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि 2007 से 2012 इसमें लिखा है कि मार्केट पीक आउट की जगह गिरेगा और बॉटम बनाएगा। तो 2007 से 2012 के बीच में ही मार्केट बॉटम बनाएगा, और 2008 वॉज द टाइम जब मार्केट ने बॉटम बनाया था, राइट। तो अगर आप इसको गौर से स्टडी करो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 2026 कैन बी द राइट टाइम व्हेन द मार्केट विल पीक आउट, और जहां आपको निकलना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कैश थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा आपको माल अपना बेच बेच के निकलते जाना चाहिए। उसके बाद शायद 2032 तक आपको थोड़ा थोड़ा माल एक्वायर करता रहना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि 2032 में माल खरीदूंगा, 2035 में बेच दूंगा, उससे पहले कुछ नहीं करूंगा। ऐसा आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली इस साइकिल के हिसाब से नहीं चलेगा। बट मोटा मोटा आप खांचा देखो तो 2026 से आप बेचोगे, और 2027 से आप थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में अगर आप खरीदना स्टार्ट कर दो तो 2032 में आपके पास अच्छी होल्डिंग हो जाएगी, और फिर 2035 में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दिस इज़ द वे यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दिस बैनर साइकिल कार्ड, और इससे आपको बहुत कुछ एक नए इंसाइट्स मिल सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो, और बैनर साइकिल कार्ड को आपको अपना खुद रिव्यू करिए, खुद समझिए उसको, और बताइए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग अगर इंसाइट आपको पता चला है इस बारे में, जब आपको इसको बारे में पढ़ा, और आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा ज़रूर बताइएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।